आज हम बात करने वाले हैं वर्कशॉप के बारे में। वर्कशॉप के बारे में हम लोग देखेंगे कि वर्कशॉप में क्या क्या काम किया जाता है, और काम के साथ साथ हम लोग को आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कि काम के साथ साथ हम लोग को इससे रिलेटेड सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोग को क्या क्या लेके चलना पड़ता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशॉप के अंदर जो कॉमन सेफ्टी प्रिकॉशन यूज किया जाता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। सेफ्टी प्रिकॉशन तो सबसे पहले वर्कशॉप के अंदर में हम लोग क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखते हैं इस पे कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट देखो, स्टूडेंट अफेक्टेड बाय, फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है, स्टूडेंट अफेक्टेड बाय ड्रग्स और अल्कोहल आर नॉट परमिटेड इन वर्कशॉप। इट मीन्स हम लोग को सभी स्टूडेंट जो हमारे वर्कशॉप के अंदर में काम करने के लिए या फिर उस लैब करने के लिए जो आ रहे हैं, वो स्टूडेंट को ड्रग्स और अल्कोहल का सेवन करके, यानी हम लोग उसका सेवन करके वर्कशॉप के अंदर में आना नहीं चाहिए, परमिटेड नहीं है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखो सेकेंड पॉइंट है सेफ्टी ग्लासेस एंड हियरिंग प्रोटेक्शन should be taken by every person entire inside the workshop। यानी कि हम लोग को क्या करना चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन लेने के लिए जहाँ पे हम लोग को ज़्यादा लाइटिंग का जो होता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, गोगल्स का यूज कर, सेफ्टी ग्लास यूज करेंगे, यानी गोगल्स का यूज करेंगे। और हियरिंग प्रोटेक्शन, यानी जहाँ पे हैवी साउंड होता है, देखे होगे कभी कभी या कंपनी लाइन में या प्रोडक्शन लाइन में जहाँ पे काम होता है, जहाँ मेटल का ज़्यादा काम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि हैवी साउंड होता है। तो उस केस में हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कुछ व्यवस्था हम लोग को लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है मेरा, सेफ्टी बूट्स और इनक्लोज शूज मस्ट बी वर्न इन द वर्कशॉप। यानी कि सेफ्टी बूट, बहुत सारे देखे होंगे तुम लोग कि जहाँ पे कुछ मेटल का वर्क हो रहा है, या फिर हम लोग कंपनी लाइन में अगर बात करें तो कंपनी लाइन में बहुत तरह तरह का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन होता है। तो उस केस में अगर कुछ भारी वस्तु अगर हमारे पैर के ऊपर सीधे गिर जाता है तो हमारे पैर को डैमेज कर सकता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, सेफ्टी बूट्स को लेकर के, यानी सेफ्टी बूट्स का यूज करते हैं, और जिससे हम लोग को क्या होता है कि हमारे अगर किसी भी तरह का कुछ वस्तु हमारे पैर के ऊपर गिर भी जाता है तो हमारा पैर जो है डैमेज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, चौथा नंबर देखो, सेफ लॉन्ग हेयर हैज टू बी टाइड अप टू इंक्लूडिंग फ्रिंक्स। इट मीन्स इसमें क्या है, ये खास करके गर्ल्स लोग के लिए है कि जो हम लोग के पास लॉन्ग हेयर होता है, यानी लंबा बाल को हम लोग को क्या करना चाहिए, वर्कशॉप में जब जाएंगे तो उस केस में हम लोग को जब काम करना होता है या मोटर पे कभी काम कर रहे होते हैं, तो हमारा बाल कभी मोटर में या फिर जहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, कोई मशीन यूज कर रहे हैं, उस केस में मशीन में कहीं बाल उल फंस ना जाए, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को बाल को बांध लेना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट मेरा है रिमूव रिंग्स एंड लूज सेलेवरी बिफोर ऑपरेशन इन मशीन। यानी कि हम लोग को क्या करना चाहिए, रिमूव कर
रिमूव करना चाहिए। रिंग्स और ज्वेलरी हम लोग जो पहनते हैं उसको हम लोग काम करने से पहले, किसी भी मशीन में ऑपरेशन करने से पहले क्या करना पड़ता है, उस रिंग और ज्वेलरी को रिमूव करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग रिंग और ज्वेलरी को रिमूव नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो हाथ पे जो हम लोग पहने हुए रहते हैं, चेन, वॉच हो गया, ज्वेलरी में बहुत सारे ज्वेलरी आता है, तो वो हमारा किसी भी तरह से अगर मशीन में फंस जाता है तो उस केस में क्या होगा, मेरा हाथ जो है वो मशीन के अंदर चला जाएगा और हाथ मेरा क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, रिंग और ज्वेलरी जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको जब हम लोग मशीन पे काम करेंगे उस केस में उस जगह पे हम लोग क्या करना है, ज्वेलरी और रिंग्स को साइड रख देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। डू नॉट टेक टू एनीवन ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। यानी कि क्या करना, हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग मशीन के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, जो हमारा लैब जब हमारा चल रहा होता है या फिर हम कोई भी मशीन को ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, आपस में किसी से बात नहीं करना है। क्योंकि अगर मेरा ध्यान जो वर्क मेरा दिया गया है उस पर ना रह करके कहीं और जा करके मेरा ध्यान रहे, तो उस केस में क्या होगा, एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तुम्हारा 6.6 था, 7 देख लेते हैं। 7 में क्या है, मेक श्योर योर वर्क पीस इज फिक्स सिक्योरली बिफोर वर्क कमेंस। यानी कि जहाँ से हम लोग वर्क पीस को, जो हम लोग काम कर रहे हैं उस वर्क पीस को लगा रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि सही से उसका जो पोजीशन है उस पोजीशन में वो फिक्स हुआ है कि नहीं, टाइट से वो उसको होल्ड हुआ है कि नहीं, जब हम लोग होल्डिंग डिवाइस पे कोई भी चीज़ को फिक्स कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 8वां नंबर, इमीडिएटली नोटिफाई द वर्कशॉप सुपरवाइजर ऑफ एनी फॉल्टी और ब्रोकन इक्विपमेंट्स। इट मीन्स जब हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है कि अगर किसी भी तरह का फॉल्ट अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं या हम लोग को दिख जाता है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तुरंत तुरंत हम लोग को क्या करना चाहिए, वर्कशॉप का जो सुपरवाइजर है वहाँ का, या फिर जो वहाँ पे जो तुम्हारे वहाँ पे लैब में असिस्टेंट या लैब टीचर प्रेजेंट हो, या कंपनी लाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंपनी लाइन में जो वहाँ का हेड हो, यानी कि एचओडी हो या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या प्रोडक्शन इंचार्ज हो, तो उसे हमको तुरंत क्या करना है, उसको नोटिफाई करना है, यानी कि हम लोग को उसको बताना है कि ये जो आपका मशीन है वो आप इस कंडीशन, इसका थोड़ा सा फॉल्ट हमको लग रहा है, आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए या मेंटेनेंस में इसको डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा, ऑल द टूल्स एंड एक्सेसरीज मस्ट बी कीप बैक एट द रिवेंट प्लेस। इट मीन्स हम लोग को क्या करना है कि जहाँ से जो हम लोग टूल्स को क्या कर रहे हैं, या फिर एक्सेसरीज जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हम लोग टूल्स या एक्सेसरीज को जो हम लोग यूज़ करना होता है, हम लोग को यूज़ करने के बाद उस टूल और एक्सेसरीज को उसको वापस उसी जगह पे जहाँ से हम लोग उठाए थे उसको उसी जगह पे ले जा करके रखना है। ये तुम लोग यूज़ करते होगे घर में भी, कॉमन में, या फिर तुम लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे होगे कि जो सामान हम लोग जहाँ से उठाते हैं वो सामान अगर हम लोग वापस उसी जगह पे रखते हैं तो उससे क्या होता है कि हमको फिर दोबारा जब उस चीज़ का ज़रूरत पड़े तो उसको खोजने में बहुत आसानी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग बात करते हैं 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर में क्या है,
even after the power off, do not leave the machine until it has stopped running. It means जब हम लोग पावर को कट करते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जब तक हम लोग को मशीन को जब तक हम लोग ऑफ कंडीशन होने के बाद वो पूरी तरह से बंद ना हो जाए, तब तक हमको एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके या फिर किसी भी तरह का हम लोग मशीन को हाथ से हैंड वर्क से प्रेशर लगा करके रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, ये चीज़ तुम लोग बचपन में भी किए होगे कि पंखा को हाथ रनिंग कंडीशन में हाथ से रोकने का काम करते होगे। तो ये सारा चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर किसी भी तरह का पंखा में बार्स प्रेजेंट रहे तो वो क्या होगा, हाथ को कट सकता है, हाथ को इफेक्टेड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डू नॉट ट्राई टू स्टॉप द मशीन विदाउट योर हैंड और बॉडी। अभी हम जो बात कर रहे थे, अभी जो हम बताएं पंखा का एग्जांपल दे करके, ये तुम लोग बचपन में किए होगे बहुत सारे मशीन के ऊपर, पंखा के ऊपर, कि अगर कोई हम लोग पंखा रनिंग कंडीशन में है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाथ से रोकने का कोशिश करते हैं। या फिर देखे होगे फ्रेंड लोग से मजाक मजाक में तुम लोग करते होगे कि कोई साइकिल चला रहा है तो उसको पीछे से पकड़ के खींचने लगते हैं। अगर साइकिल अगर थोड़ा ज़्यादा फोर्स इफेक्ट लगाया हुआ है आपका फ्रेंड, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फ्रेंड भी गिर जाओगे, तुम भी गिर जाओगे, दोनों को नुकसान होगा। या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि पंखा को अगर हम लोग हाथ से रोकेंगे, अगर उसमें किसी भी तरह का बार्स अवेलेबल रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, तो हमारे हाथ को क्या करेगा, कट कर सकता है। तो ये सारा चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है, यानी कि जब तक मशीन ऑफ कंडीशन में ना हो जाए हम लोग को वो एक्स्ट्रा किसी भी तरह का कोई चीज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 नंबर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे, डू नॉट ऑपरेट एनी मशीन अनलेस ऑथराइज। इट मीन्स हम लोग को विदाउट परमिशन, जब तक उसका परमिशन हम लोग के पास ना हो, या फिर कोई मशीन का जानकारी जब तक ना हो, उसके बारे में पूरा डिटेल आउट हम लोग पता ना कर लें, तब तक उस मशीन के ऊपर में हम लोग को ऑपरेट नहीं करना है, उसको यूज में नहीं लाना है। ठीक है, यानी कि जो तुम्हारे वर्कशॉप में या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन लाइन में वहाँ का जो सुपीरियर प्रेजेंट है, उसके प्रेजेंट में, उसके जानकारी में ही हम लोग को किसी भी तरह का मशीन को हम लोग ऑपरेट करना है। अदरवाइज क्या हो सकता है, तो अदरवाइज हम लोग के साथ अगर वो मशीन सही कंडीशन में नहीं है, वो किसी भी तरह का पहले से डैमेज अगर होगा, तो वो हम लोग नहीं उसके बारे में जानकारी रखेंगे तो वो एक्सीडेंट उससे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी जो बात कर रहे थे सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बात कर रहे थे, जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन इन वर्कशॉप के बारे में बात कर रहे थे, जो हमारे वर्कशॉप में यूज किया जाता है। ये जो चीज़ है इसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे, और किसी भी अनएक्टिविटी वर्कशॉप के अंदर या फिर कंपनी के अंदर या प्रोडक्शन लाइन के अंदर में हम लोग इस तरह का गलत चीज़ या फिर गलत तरीके से या फिर बिना विदाउट इंफॉर्मेशन से किसी भी तरह का कोई अनएक्टिविटी चीज़ नहीं करेंगे, जिससे हमारे मशीन, हमारा बॉडी या फिर लैब को किसी भी तरह का कोई क्षति पहुंचे। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।